गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम एटॉमिक रेडियस के बारे में पढ़ चुके थे। आज हमें देखना है टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस, कितने प्रकार के रेडियस होते हैं या कितने प्रकार के एटॉमिक साइजेस होते हैं। इसमें देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। फर्स्ट वन इज कोवेलेंट रेडियस, वैन डर वाल्स रेडियस एंड मेटालिक रेडियस। In this video, we will discuss about covalent radius. Now, what do you mean by covalent radius? अब covalent radius, which is related with the covalent bond, जो covalent bond से ही relate करेगा। तो सबसे पहले covalent bond बनाते कैसे हैं या बनता कैसे है? जब दो adjacent atom या दो atoms की बात करते हैं, ये रहा एक atom है ना, which is the hydrogen atom, ये उसका न्यूक्लियस है। दिस इज फर्स्ट हाइड्रोजन एटम, मैं इसको H1 नाम दे देती हूँ। दिस इज द सेकेंड वन हाइड्रोजन एटम, इसको मैं H2 नाम दे देती हूँ। और ये रहा उसका न्यूक्लियस, ये H1 है, ये H2 है और ये उन दोनों के न्यूक्लियस है। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन एटम जो होता है उसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब ये रहा एक इलेक्ट्रॉन इस H1 का और ये रहा दूसरा इलेक्ट्रॉन इस H2 का। अब ये दोनों एटम्स जो है इनमें इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, इसमें वो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे। और इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करने के लिए इन दोनों एटम्स को कहाँ आना पड़ेगा? पास में आना पड़ेगा। तो ये रहा हमारा एक एटम, ये रहा हमारा दूसरा एटम, और जब ये शेयरिंग करेंगे तो ये रहे इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स जो कि इन दोनों के बीच में कॉमन हो जाएंगे। ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ और इनका इतना पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है वो क्या हो गया? ओवरलैप हो गया। तो इसको हम नाम देते हैं, दैट इज ओवरलैपिंग। इसे हम ओवरलैपिंग नाम देते हैं। और ओवरलैपिंग के कारण दोनों एटम्स जो है दे गेट कन्वर्टेड इनटू अ मॉलिक्यूल। वो किस में कन्वर्ट हो गए? एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गए। The distance between these two nuclei is called as the bond length. इन दोनों न्यूक्लियाई के बीच का ये जो डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है, जो यहाँ से यहाँ तक मेंशन हो रहा है, इसको हम नाम देते हैं बॉन्ड लेंथ। इसे बॉन्ड लेंथ कहा जाता है। दिस इज बॉन्ड लेंथ। अब बात आती है, मैम बॉन्ड लेंथ तो आपने बता दी, ओवरलैपिंग भी बता दिया, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन भी बता दिया, लेकिन वेयर इज द कोवेलेंट रेडियस? इस कोवेलेंट रेडियस को तो आपने बताया ही नहीं। तो कोवेलेंट रेडियस को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि इट इज द इंटरन्यूक्लियर, है ना, ये जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है, तो इट इज द हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स। ये जो दो एटम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों के बीच का ये जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है, इसका जो हाफ होता है, मतलब चाहो तो ये वाला हाफ या चाहो तो ये वाला हाफ, इज कॉल्ड एज द कोवेलेंट रेडियस। इसको हम नाम देते हैं कोवेलेंट रेडियस। ठीक, तो कोवेलेंट रेडियस हम क्या कह सकते हैं कि कोवेलेंट रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, या इट इज, है ना, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ, या हम इसको कह सकते हैं इट इज द हाफ ऑफ बॉन्ड लेंथ। इट इज द हाफ ऑफ बॉन्ड लेंथ। ठीक, so this is all about the covalent radius. Thank you.